हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ वर्णमाला को समझेंगे। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने रूप हैं, है ना, कितने भेद हैं। वर्णमाला के बच्चों दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है स्वर। पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन और स्वर दोनों भिन्न भिन्न हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या होती है 33, मतलब 33। आओ जो इस वर्णमाला को हम विस्तार से पाठ के माध्यम से समझते हैं। यह है पाठ 3 वर्णमाला। हम बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं। ध्वनियां मतलब आवाज। हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, जैसे ताली की ध्वनि मतलब ताले की आवाज। दूसरा है बाजे की ध्वनि मतलब बाजे की आवाज। फिर फोन की ध्वनि मतलब फोन की आवाज। अगला है बस की ध्वनि, बस की आवाज। स्कूल के घंटे की ध्वनि मतलब स्कूल बैल की आवाज। बच्चों, आपने ये ध्वनियां सुनी हैं। वास्तव में ये सब ध्वनियां किसी न किसी वस्तु के मदद से उत्पन्न होती है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने मुख से भी कई प्रकार की ध्वनियां निकलते हैं, जैसे देखते हैं। ये कह रहा है कि आप अपने मुंह से भी बहुत सारे तरह की आवाज निकालते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। मुख से निकालने वाली ध्वनि है आ। ठीक है, फिर है बाबा। फिर आ की ध्वनि में आ प्लस ह हलन प्लस अ तो बना आ। और बाबा की ध्वनि में बा हलन प्लस अ में जोड़ा ब हलन और आ तो बन गया बाबा। मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या कहलाती है? मुख से निकलने वाली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। यह शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को और आगे अन्य भागों में, भिन्न भिन्न भागों में नहीं बांट सकते। अब वर्ण के भेद आ गए, जिसमें पहला है हमारा स्वर। मैंने बताया था ना, स्वर और व्यंजन। दूसरा है व्यंजन। अब स्वर, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंग और आ इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कितने हुए? स्वर हमारे 11 होते हैं, जिसमें अंग और अ सम्मिलित नहीं होते हैं। दूसरा आता है हमारा व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन हिंदी भाषा में 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, य, व, च, च, स, ह। तो कितने हो गए ये?
33 मतलब 33। अब अयोगवाह है अंग और अह। अयोगवाह क्या है? अंग और अह, जो स्वर के अगर से जो हम एक लिखते हैं ना अ से अना, उनमें से दो को निकाल दिया। वो कौन से है? एक तो अंग, एक अह। और संयुक्त व्यंजन है च, त्र, ज्ञ, श, श्रमिक। ठीक है। अभी आगे क्या रहा है? ये वर्ण है ना ये स्वर है। ये क्या कह रहा है? ये जो है ये ना वर्ण है ना ये स्वर है। ये क्या है? ये वर्ण है ना व्यंजन है। ना वर्ण है, ये वर्ण ना स्वर है ना व्यंजन। और ये क्या है? ये वर्णों को मिलने से बनते हैं। ये क्या है? ये जो है ना चारों, ये दो वर्णों के आपस में मिलने से बनते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है मुंह से निकलने वाली ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या कहलाते हैं? मुंह से निकलने वाले ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो रूप होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। आइए नीचे देखते हैं अभ्यास कार्य। ये कह रहा है नीचे लिखे गए वर्ण पढ़िए। स्वर वाले वर्णों में पीला और व्यंजन वाले वर्णों में नारंगी भरिए। अब स्वर कौन सा है इसमें? आ। बाकी सब में नारंगी। ठीक है। अब स्वर कौन सा है? ओ, ऊ, री, ए, ये सब स्वर। बाकी सब में हम क्या करेंगे? येलो, पीला करेंगे इसे सबको। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? व्यंजन। ये सब क्या है? व्यंजन। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। जिस चित्र के सामने पहला अक्षर स्वर हो उस चित्र के नीचे बने बोले पर सही निशान लगाइए। अब इसमें सिर्फ बच्चों हमें स्वर पे ही लगाना है। तो इसमें क्या आएगा? ओ से ओखली, इ से इमली, आ से अनार, बड़े आ से आम। चित्रों के शुरू की ध्वनि पर गोला लगाएं। हमें क्या करना है? चित्रों की शुरू की जो ध्वनि है, मतलब ये पहले चित्र में क्या दिया? ये जो चित्र है ये किसका है? सूर्य का। तो सूर्य किससे हुआ? स से। दूसरे में हमें दिख रहा है चित्र में घोड़ा। तो घोड़ा किससे हुआ बच्चों? घ से घोड़ा। इसमें हमें दिख रहा है एक चूहा। चूहा किससे होगा बच्चों? च से चूहा। अगला हमें दिख रही है एक कार। कार किससे होगी? क से कार। अब ये कह रहा है चित्र देखकर सही वर्ण, सही व्यंजन वर्ण से शब्द पूरे कीजिए। अब इसमें हमें शब्दों को पूरा करना है। तो पहला चित्र है ये सेव, है ना?
तो सेब, ब, सेब। अगले चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक तितली। तितली सबको अच्छी लगती है ना, कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है। तो तितली। अगले चित्र में हम देखेंगे नीचे पुष्प हैं, बहुत सारे फूल हैं। तो फूल लिखा है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ल, फूल, फूल। यहाँ पे हमें कौवा दिखाई दे रहा है, तो किससे होगा कौवा? क से कौवा। ऊपर हमें एक मछली दिखाई दे रही है, मछली को किससे लिखेंगे हम? म से मछली। और आखिर में हमें एक कलश दिखाई दे रहा है, क ल से लट्टू वाला ल, कलश, कलश। तो पहला शब्द हो गया हमारा सेब, दूसरा कलश, तीसरा मछली, चौथा तितली, पांचवा फूल, छठा कौवा। टोकरी में स्वर और व्यंजन आपस में मिल गया है, इनमें से व्यंजन छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। क के बाद क, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म, र, ल, व, स, ह। तो बच्चों, आपको ये पाठ वर्णमाला समझ में आया होगा। इसे अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। वर्णमाला को समझें, स्वर और व्यंजन को समझें। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजन और स्वर वर्ण के भेद हैं। वर्ण के कौन भेद है? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।